अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि फ्लोट डाटा टाइप क्या है और फ्लोट डाटा के लिए कितनी टाइप्स यूज होती हैं सी लैंग्वेज के अंदर। सी लैंग्वेज के अंदर फ्लोट डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन टाइप्स यूज होती हैं। एक तो फ्लोट है, दूसरी है डबल और थर्ड है लॉन्ग डबल। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लोट डाटा टाइप क्या होती है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि डाटा टाइप क्या है। डाटा टाइप स्पेसिफाई करती है कि वेरिएबल के अंदर किस तरह की वैल्यू आएगी। ठीक है, डाटा टाइप क्या स्पेसिफाई करती है, क्या डिफाइन करती है कि वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू आएगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट ए, तो ये जो डाटा टाइप है ये इंट है, सॉरी, यानी कि इसे वैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या होता है, वेरिएबल का नाम और उसकी डाटा टाइप होती है। तो डाटा टाइप यहाँ पे जो लिखते हैं स्पेसिफाई करती है कि इस वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यूज आएंगी। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लोट, तो ये डिफाइन कर रही है कि इस वेरिएबल के अंदर नम नाम के वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यूज आएंगी। तो फ्लोट डाटा टाइप का मतलब ये होता है कि ऐसी डाटा टाइप है जो सिर्फ और सिर्फ ऐसी वैल्यूज को रिसीव करती है जिसमें डेसिमल पॉइंट या इशारिया मौजूद होता है। एक ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू है दैट हैव विद हैव डेसिमल पॉइंट। इसकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं 4.5। और इसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं और नेगेटिव भी। पॉजिटिव के साथ कोई साइन यूज नहीं होता, नेगेटिव के साथ साइन यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो फ्लोट डाटा टाइप क्या होती है, ऐसी डाटा टाइप होती है जो ऐसी वैल्यूज को रिसीव करती है जो जिसमें डेसिमल पॉइंट या डेसिमल पार्ट इन्वॉल्व होता है। तो डाटा टाइप क्या होती है, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, डाटा टाइप स्पेसिफाई विच टाइप ऑफ वैल्यू वेरिएबल वुड बी स्टोर। उसके बाद फ्लोट के लिए तीन तरह की टाइप्स यूज होती हैं। एक फ्लोट है, फ्लोट कितने बाइट लेता है रैम के अंदर, ये 4 बाइट लेता है। डबल 8 बाइट लेता है और लॉन्ग डबल 10 बाइट लेता है। अब इसमें ये प्रोग्रामर की चॉइस पे डिपेंड करता है कि जो वैल्यू उसने यूजर से लेनी है वो कितनी बड़ी है, उसके हिसाब से वो जो डाटा टाइप है उसको स्पेसिफाई करता है। या वो फ्लोट लिख लेता है, या वो डबल लिख लेता है, या वो लॉन्ग डबल लिख लेता है। अब इन तीनों के लिखने का पर्पज क्या होता है, इन तीनों के लिखने का मकसद क्या है। जैसे ही हम किसी भी वेरिएबल के साथ लॉन्ग लिख देते हैं, मैं अगर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल लॉन्ग डबल, अगर मैं ये लिख देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि जिस भी वेरिएबल के साथ लॉन्ग डबल लिखा है वो रैम के अंदर 10 बाइट लेगा। कितने बाइट लेगा, 10। जिस तरह ये रैम है ना, ये एरिया 2 बाइट का है, ये 4 बाइट का है, ये 8 बाइट का है, ये 10 बाइट का है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई ए वेरिएबल है, उसके साथ मैंने लिख दिया लॉन्ग डबल, तो ए वेरिएबल क्या करेगा, रैम के अंदर 10 बाइट वाली जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर मैं लिखता हूँ फ्लोट, फ्लोट किसी भी वेरिएबल के साथ मैं लिख देता हूँ फ्लोट, तो क्या होगा, फ्लोट जिस डाटा टाइप के साथ, जिस वेरिएबल के साथ मैंने लिखा होगा वो वाला वेरिएबल, मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है नम नाम के वेरिएबल के साथ मैंने लिखा है फ्लोट, तो नम नाम का वेरिएबल क्या करेगा, रैम के अंदर आएगा और उस जगह को ऑक्यूपाई करेगा जिसकी मेमोरी, जिस सेल की मेमोरी 4 बाइट है। तो नम नाम का वेरिएबल इस सेल को आकर ऑक्यूपाई कर लेगा। इसी तरह से अगर मैं डबल लिखता हूँ, सिर्फ डबल, तो उसका मतलब है कि वो किसी ऐसे लोकेशन पे आएगा जिसका एरिया जो है, जिसका साइज जो है 8 बाइट होता है। सो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि फ्लोट डाटा टाइप जो है ये रैम के अंदर 4 बाइट लेती है, डबल 8 बाइट लेती है, लॉन्ग डबल 10 बाइट लेती है। तो जैसे मैं लिखा है यहाँ पे फ्लोट नम, तो नम नाम का वेरिएबल रैम के अंदर गया है, इसने जाकर 4 बाइट की जगह को ऑक्यूपाई कर लिया। अब ये इशारे वाली वैल्यूज को किस तरह से रिसीव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई भी वैल्यू, इशारे पॉइंट में लिख देता हूँ, बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद इस वैल्यू को जस्ट डिस्प्ले करवाते हैं F9। अगर कोई एरर होगा तो बता देगा, अदरवाइज एरर 0 वार्निंग 0 का मैसेज शो करवा देगा, उसको रन करेंगे। तो हियर यू कैन सी वैल्यूज जो हैं शो हो गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपने नोट की होगी, यहाँ पे इशारिये के बाद जो है 7 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7। तो असल में जो फ्लोट डाटा है ना, फ्लोट डाटा, इसकी जो प्रेसिशन है वो 6 डिजिट है।
मतलब प्रेसिशन क्या होती है, इशारिये के बाद जितने डिजिट्स होते हैं या इशारिये के बाद डिजिट्स की तादाद को प्रेसिशन बोलते हैं। ठीक है, अब जो फ्लोट डाटा टाइप है वो इशारिये के बाद कितने डिजिट्स को ले सकता है, 6 डिजिट को। उसके बाद वाले डिजिट वो एग्जिट कर देता है या ओमिट कर देता है, उनको डिस्प्ले नहीं करवाता। अगर यहाँ पे मैं कोई और डिजिट दे सकता हूँ तो एरर हमें कोई नहीं आएगा, जस्ट वो पहले 6 डिजिट जो है ना इशारिये के बाद वो डिस्प्ले कर देगा, दूसरे जो डिजिट्स हैं उनको ओमिट कर देगा। तो अब यहाँ पे ये देखें, आप आउटपुट देख सकते हैं, वैल्यू हमने कितनी लिखी थी, एरर उसने कोई नहीं दिया। परसेंटेज एफ यहाँ पे इसलिए लिखा है कि नम नाम के वेरिएबल के अंदर जो है कोई इशारी वाली वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे परसेंटेज एफ लिखा हुआ। यहाँ पे देखें 6 डिजिट तक उसने वैल्यू सही डिस्प्ले करवाई है, उसके बाद जितनी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी उसने ओमिट करवा दी। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से हम डबल डाटा टाइप को भी यूज कर सकते हैं। डबल डाटा टाइप का मतलब क्या होता है, डबल डाटा टाइप भी इंटीजर फ्लोट वैल्यूज को लेने के लिए यूज होती है। तो यहाँ पे हम जो है सिंपली यहाँ पे डबल कर देंगे। कंट्रोल एस करते हैं। डबल डाटा टाइप रैम के अंदर कितने बाइट लेती है, 8 बाइट लेती है। अब यहाँ पे देखें इसने भी वैल्यू डिस्प्ले करवा दी, इसकी रेंज उससे ज्यादा होती है। हाँ, इसके अंदर साथ आप और भी वैल्यूज को ऐड अप कर सकते हैं। तो ये हाँ, इसकी जो प्रेसिशन है, डबल की जो प्रेसिशन है वो 15 डिजिट है, यानी इशारिये के बाद आप 15 डिजिट तक ये सही डिस्प्ले करवाएगा, उसके बाद वाले जो डिजिट्स हैं उनको हज़फ कर देगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से हम यूज कर सकते हैं लॉन्ग डबल। लॉन्ग डबल रैम के अंदर 10 बाइट लेता है और इसकी जो प्रेसिशन होती है ये 19 डिजिट होती है, यानी इशारिये के बाद ये 19 डिजिट तक सही डिस्प्ले करवाएगा, उसके बाद वाले डिजिट्स को हज़फ कर देगा। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप फ्लोट भी यूज कर सकते हैं, डबल भी यूज कर सकते हैं, लॉन्ग डबल भी। इनमें डिफरेंस तीनों में ये होता है कि ये 4 बाइट लेता है, ये 8 लेता है और ये 10 बाइट लेता है। अब ये प्रोग्रामर की डिजायर पे जो है, उसकी विल पे डिपेंड करता है कि वो किस डाटा टाइप को यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह से। इसी तरह से अगर आपने इसकी डाटा टाइप इसकी चेक करना हो कि इसका साइज कितना है, फ्लोट डाटा टाइप का साइज कितना है, तो आप जस्ट क्या करेंगे, एक फंक्शन यूज होता है सी के अंदर, साइज ऑफ। साइज ऑफ किसका साइज, यहाँ पे या तो मैं फ्लोट लिख देता हूं, ठीक है, या इस वेरिएबल को पास कर देते हैं, नम नाम के वेरिएबल को। अब पता चल जाएगा कि इस फ्लोट का, ये फ्लोट रैम के अंदर कितने बाइट ले रहा है। मैं इसको जरा कमेंट आउट कर देता हूँ, साइज ऑफ, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। ये नीचे वाली लाइन लिखी, यहाँ पे हमें साइज ऑफ बता देगा कि इसका साइज कितना है, यानी फ्लोट डाटा टाइप कितने बाइट रैम के अंदर ले रही है। तो यहाँ पे हमें बता देगा। मैंने जस्ट यहाँ पे की गया डबल कोट्स के अंदर सिर्फ एक स्ट्रिंग लिख दी है कि साइज कितना है, परसेंटेज डी लिखा है कि हमें साइज बताए इंटीजर में। उसके बाद यहाँ पे साइज ऑफ फंक्शन को यूज कर लिया है और यहाँ पे उस वेरिएबल को पास कर दिया, नम नाम के वेरिएबल को। अब हमें जो है इसका साइज बता देगा कि फ्लोट डाटा टाइप जो है वो रैम के अंदर कितने बाइट लेती है। इसको डिस्प्ले कर देते हैं। सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे 4 उसने डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं डबल, तो हमें डबल का जो है वो भी बता देगा कितने बाइट लेता है, F9, उसके बाद F9। सो हियर यू कैन सी साइज ऑफ डाटा टाइप 8। डबल डाटा टाइप कितने बाइट्स लेती है, 8। इसी तरह अगर हम यूज कर लेते हैं लॉन्ग डबल, तो ये एक्चुअली जो है ये 16 डिजिट यहाँ पे शो कर रहा है। उसकी वजह ये है कि ये डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर या डिपेंड करता है कंपाइलर के ऊपर, आप कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 16 डिजिट शो गई है, बट जो आम जो बुक्स हैं उसके ऊपर या जो दूसरे सिस्टम है उसके ऊपर 10 भी शो करता है, 12 भी शो करता है, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो वैसे जो है इसका जो साइज ये लेता है लॉन्ग डबल वो 10 बाइट है। ठीक है, बट कुछ सिस्टम के ऊपर इसका जो साइज है वो ज्यादा है, यानी 16 डिजिट शो करता है।
सो आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा फ्लोट डाटा टाइप क्या होती है और किस लिए यूज होती है और क्यों इसको यूज किया जाता है। सो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।